हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात करेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की। हम बात कर रहे थे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में मैंडल्स के लॉ की, जिसमें आपने मैंडल्स का फर्स्ट लॉ, उसके एक्सेप्शन यानी कि पहला आपने लॉ देखा, उसके आपने अपवाद देखे। सेकेंड लॉ को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हम बात कर रहे थे तीसरे लॉ की, जिसमें हम बात कर रहे हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस की, यानी कि द्विसंकर संकरण आप यहाँ पर देख रहे हैं। एक बार देख लीजिए, आपने जब हमने लॉ डिस्कस किया है तो हमने क्या क्या चीजें समझी हैं। आपके पास जो रेशियो आए हैं वो अलग अलग प्रकार के रेशियो आए हैं, जिसमें आपने जीनोटिपिक और फेनोटिपिक रेशियो की बात की है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास सेकंड लॉ आया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे आप पृथक्करण का नियम कहते हैं। क्या कहता है पृथक्करण का नियम? जब गैमीट बनते हैं यहाँ पर, तो जो जीन पेयर होते हैं उसके जो एलील होते हैं वो वहाँ पर क्या होंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे और यहाँ पर अलग अलग गैमीट में आ जाते हैं। ठीक है। और आपने कहा कि एक गैमेट में सिंगल एलील आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। हम बात कर रहे थे यहाँ पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट की, जिसे आप कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है। क्या कहेंगे लॉ को? यहाँ पर हमने कहा हमारे पास जो लॉ आता है वो आता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है। क्या कहता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम? इससे पहले हमने बात की थी यहाँ पर कि हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, यहाँ पे डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। हमने प्रीवियस लेक्चर में बात कर ली थी क्या होता है डाईहाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। हमने कहा अभी तक हम बात कर रहे थे यहाँ पर मोनोहाइब्रिड एक कैरेक्टर को लेकर के हम क्रॉस करवा रहे थे। ठीक है। अब हम दो कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस करवा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि दो कैरेक्टर को लेकर के जब क्रॉस करवाए तो आपको क्या देखने को मिला। जैसे कि अभी तक आप बात कर रहे थे, कैरेक्टर क्या है, प्लांट की हाइट है। ठीक है। प्लांट की हाइट में आपने कहा एक तो टॉल होगा और एक क्या होगा, ड्वार्फ होगा। आप इतना समझते हैं। कैपिटल टी का मतलब क्या, स्मॉल टी का मतलब क्या, कैरेक्टर एक ही है। अब हम बात करेंगे दो कैरेक्टर के बारे में। ठीक है। दो कैरेक्टर और उनके दो दो ट्रेट होंगे, तो हमने कहा यह कैरेक्टर और यह ट्रेट। ठीक है। पहला कैरेक्टर हम यहाँ पर लेते हैं सीड के कलर का, यानी कि बीज के रंग का। बीज का जो रंग है, आपने बोला या तो येलो था। ठीक है। या तो कैसा था, येलो था, या आपने कहा कैसा था, ग्रीन था। ठीक है। सेकंड आपका जो कैरेक्टर है वो आता है सीड का शेप। ठीक है। और आपने कहा सीड का जो शेप है या तो कैसा था, राउंड था, या कैसा था, रिंकल था। ठीक है। अब आपने बोला यहाँ पर आपको क्या मिले हैं, ये ट्रेट आ गए आपके और यहाँ पर कैरेक्टर आ गए। कैरेक्टर आपको दो मिले हैं, हर कैरेक्टर के दो ट्रेट आपको मिले हैं। पहले आप सिर्फ एक कैरेक्टर को लेकर के चल रहे थे, दो ट्रेट्स को लेकर के आप चल रहे थे, उसी में आप कह रहे थे कोई डोमिनेंट है, कोई रेसेसिव है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे थे। हमने कहा अब हम बात करेंगे सीट के शेप की भी, साथ साथ में हम दोनों कैरेक्टर को लेकर के चलेंगे कि किस कैरेक्टर के क्या क्या ट्रेट हैं और किस प्रकार से वो आते हैं। इतनी बात तो हम कर लिए हैं। अब हमने कहा यहाँ पर कि हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ पर तो हमने कहा येलो को आप कैसे बताते हैं, कैपिटल वाई से, क्योंकि येलो आपने कहा कि डोमिनेंट कैरेक्टर है। जब हमने पूरा एक चार्ट देखा था तो हमने उसमें ट्रेट देखे थे, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आते हैं, उसके ट्रेट हमने देखे थे। और हमने कहा था ये जो ट्रेट हैं क्या उनमें से कौन डोमिनेंट है कौन रेसेसिव है, ये भी हमने देखा था। तो हमने कहा येलो क्योंकि डोमिनेंट है तो हमने कैपिटल में लिखा है, ग्रीन हमने कहा रेसेसिव है तो हम क्या करेंगे, डोमिनेंट पेरेंट को जिस लेटर से हम दिखा रहे हैं उसी के स्मॉल लेटर से हम रेसेसिव पेरेंट को दिखा लेते हैं। सेम हमने बोला ये तो बात है इस कैरेक्टर के बारे में। ठीक है। अब हमने कहा कि इस कैरेक्टर में हम देखेंगे कौन सा ट्रेट डोमिनेंट है कौन सा रेसेसिव है। दूसरे कैरेक्टर में भी हम सेम चीजें देखेंगे, कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रेसेसिव है। जिसमें आपने कहा राउंड क्या होगा, यहाँ पे डोमिनेंट होगा, और रिंकल्ड क्या होगा, रेसेसिव होगा। राउंड कैसा होता है आप जानते हैं, राउंड है गोल, और रिंकल्ड आपने कहा कुछ इस प्रकार से संकुचित। ठीक है। क्लियर है इतनी बातें? पढ़ ले डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट क्या है वो हम बाद में समझेंगे, अभी आप डेफिनेशन को समझिए।
Mendel also carried out experiment to observe a inheritance of two pairs of contrasting character, which is called a dihybrid cross. He crossed bean pea plants bearing a round green seed with the plant bearing a wrinkled and yellow seed. In the F1 generations, he obtained all round and yellow seed. It means round and yellow trait seed are dominant features. अब ये सारी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे. जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसमें आप इतनी डेफिनेशन आपको लिखनी है कि आप क्या कर रहे हैं, दो कैरेक्टर को ले करके यहाँ पर क्रॉस करवा रहे हैं. ठीक है, इतनी बात क्लियर है. चलिए, अब हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे और क्रॉस के माध्यम से हम समझेंगे कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट आपके पास क्या आया है. मैंडल्स का जो लॉ है इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, पहले उसे समझ लेते हैं कि ये लॉ क्या समझाते हैं. आपने कहा हमारे पास जो यहाँ पर चीजें दी गई हैं, आपको बताया गया है कि जब येलो और राउंड सीड को किससे आपने क्रॉस करवाया है, रिंकल्ड ग्रीन रिंकल्ड से. ठीक है, कैसे थे, येलो थे एंड राउंड थे, और दूसरे कैसे थे, ग्रीन थे रिंकल्ड से, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई गया होगा. ठीक है, एक तो कैसा है, गोल है, और कैसा है, कलर इसका येलो है. दूसरा आपने कहा कि कैसा है, गोल नहीं है, प्रॉपर शेप नहीं है, रिंकल्ड है, और कलर कैसा है, ग्रीन है. ठीक है, दोनों को जब हमने क्रॉस कराया तो हमारे पास रिजल्ट आया कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर. क्योंकि हमने क्या बोला, यहाँ पे गैमेट बने होंगे, फिर गैमेट का फ्यूजन हुआ होगा, ये F1 जनरेशन हमारे पास आई है. आपने कहा कि पहली पीढ़ी में क्या हुआ, आपको जो प्लांट्स मिले वो कैसे मिले, सारे येलो राउंड. क्यों येलो राउंड मिले, क्योंकि हमने कहा कि येलो कलर, दो कैरेक्टर हमारे पास आए हैं. ठीक है, कलर है, कलर में डोमिनेंट कौन है, येलो, तो वो आया है. फिर हमने कहा शेप, शेप में कौन यहाँ पर डोमिनेंट है, आपने कहा राउंड. तो आपने कहा कि F1 जनरेशन में सारे पौधे हमें कैसे मिले, येलो राउंड. यही हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है. हमने कहा जब आपने किसी कैरेक्टर, सेम कैरेक्टर लेकिन डिफरेंट ट्रेट्स को लेकर के दो प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराया, दोनों प्लांट में दो कैरेक्टर हैं, दोनों कैरेक्टर के बेसिस पे आप क्रॉस करवा रहे हैं, लेकिन कैरेक्टर सेम है, सिमिलर है. इसकी भी आप सीड कलर की बात करें तो इस प्लांट की भी आप सीड कलर की बात करें, इसकी भी आप सीड के शेप की बात करें तो इसके सीड की शेप की आप बात करें. ठीक है, हमने कहा जब हमने सेम कैरेक्टर लेकिन डिफरेंट ट्रेट वाले दो अलग अलग प्लांट्स को क्रॉस करवाया F1 जनरेशन में, सिर्फ एक ही पेरेंट के कैरेक्टर हमें मिले, और हमने कहा उस पेरेंट को हम डोमिनेंट कह रहे हैं, जिस पेरेंट के कैरेक्टर नहीं मिले उसे हम रेसेसिव कह रहे हैं. और यही होता है प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस. सेम बात है. तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ, ये चीजें आपको आनी चाहिए. आपने कहा येलो कैपिटल वाई, राउंड कैसा है, कैपिटल आर है, ग्रीन कैसा है, स्मॉल वाई है, रिंकल कैसा है, स्मॉल आर है. इनका जब ये क्या है, पेरेंट है, अब आप गैमीट बनाएंगे. ठीक है, क्योंकि आपने दो लॉ पढ़ चुके हैं, हमने काफी बार क्रॉस कर लिया है, इतनी चीजें आप समझते हैं. आपने कहा F1 जनरेशन में आपको कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर मिला है, जिसमें आपने कहा ऑल येलो एंड राउंड. ठीक है, ये तो बात करता है, यहाँ तक अगर मैं आपको बताऊं तो ये बताता है आपके लॉ ऑफ डोमिनेंस को बताता है जो आप पढ़ चुके हैं. हमने कहा कि यहाँ पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट यानी कि पृथक्करण का नियम क्या कहता है. पृथक्करण का नियम इसके बाद आएगा जब हम बात करेंगे कि जब F1 जनरेशन यानी कि कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ कराया गया. क्यों कराया गया, क्यों हमने कराया, क्योंकि हमें ये देखना है कि अब ये रेसेसिव पेरेंट है, ये कब अपने आप को एक्सप्रेस करता है. ठीक है, दो कैरेक्टर के बेसिस पे हम देख रहे हैं. हमने कहा हम क्यों कर रहे हैं अब ये सारी चीजें, क्योंकि जब हम इतना हमें समझ आ चुका था लॉ ऑफ डोमिनेंस से. हमने कहा क्योंकि हमें अब दो कैरेक्टर के बेसिस पे देखने कि जब दो कैरेक्टर को लिया गया तो अब क्या रिजल्ट हमारे पास आता है. ठीक है, जब यहाँ पर सेल्फ क्रॉस कराया गया तो आप उस टाइम पे जब आप कह रहे थे कि आपने कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी से, कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी से कराए हैं, तो आपके पास दो प्रकार के गैमेट बने थे. ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि दो कैरेक्टर है तो यहाँ पर दो के बदले आपको हर एक पेरेंट से चार गैमेट मिलेंगे, इससे भी चार गैमेट मिलेंगे और इससे भी चार गैमेट मिलेंगे. तो सबसे पहले गैमेट बना लेते हैं, उसके बाद आपको लॉ समझ आ जाएगा कि हम इस लॉ में क्या पढ़ रहे हैं.
एक चेकर बोर्ड बनाएंगे आप इसी प्रकार से, ठीक है। हमने कहा कि हमें गैमीट बनाने हैं, कैसे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस आप करा रहे कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अब यहाँ पर आप गैमीट बनाएंगे हर एक पेरेंट से। तो सबसे पहले आपने कहा आपके पास आएगा कैपिटल वाई कैपिटल आर, सेकेंड गैमीट आएगा कैपिटल वाई स्मॉल आर, ठीक है। तीसरा गैमीट आएगा यहाँ पर आपने कहा स्मॉल वाई कैपिटल आर, और नेक्स्ट आएगा स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब ध्यान दीजिए क्योंकि पेरेंट्स सेम हैं, आपको पेरेंट्स सेम दिखाई दे रहे हैं दोनों, ये पेरेंट क्योंकि आप सेल्फ क्रॉस करा रहे हैं, जो गैमेट इस पेरेंट से बने हैं वही गैमेट इस पेरेंट से भी बनेंगे। क्लियर है? तो हमने कहा कि इस पेरेंट को हमने यहाँ पर लिख लिया है, कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से करेंगे, मेल एंड फीमेल में आप डिवाइड करते हैं। तो आपने कहा सेम जो गैमेट यहाँ पे बने हैं वो गैमेट यहाँ पर बनेंगे, तो आपने कहा यहाँ पर हो गया है कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये हमारे गैमीट बने हैं, ठीक है। अब आप गैमीट बनाना समझ चुके हैं कि कैसे किस प्रकार से हम गैमीट बनाते हैं। आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब हम करे थे तब भी गैमीट बनाए थे, और आप यहाँ पर भी हमने गैमीट बनाए हैं। चलिए अब हम बात कर लेते, क्रॉस करने से पहले हम लॉ की बात कर देते कि लॉ हमें क्या बताता है। हमने कहा दो पेरेंट है यहाँ पर, इसकी 4 गैमीट बनी एंड इसके भी 4 गैमीट यहाँ पर बने हैं। हमने कहा यहाँ पर, ठीक है, हमने कहा कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे 8 गैमीट बने हैं टोटल, पर पेरेंट से 4 गैमीट बने हैं। अब यहाँ पर हमने कहा ये जो गैमीट हैं, क्योंकि इसके गैमीट इसके साथ फ्यूज होंगे, ठीक है, हमने कहा ये जो गैमीट हैं ये स्वतंत्र हैं आपस में फ्यूज होने के लिए कि कौन सा गैमीट किसके साथ फ्यूज होगा। आपने कहा ये गैमीट स्वतंत्र है कि चारों गैमीट्स में से, अब इतना आप समझ रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर एरो क्यों बनाया है, आपको पता चले कि मेल एंड फीमेल गैमीट है और यहाँ पर अब क्रॉस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर अब क्रॉस हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा ये मेल के गैमीट बने हैं, ये फीमेल्स के गैमीट बने हैं। अब यहाँ पर हमने कहा कि ये जो गैमीट हैं ये स्वतंत्र है कि इनमें से इसे किस गैमीट के साथ फ्यूज होना है, या ये गैमीट स्वतंत्र है कि इनमें से इन्हें किस गैमीट के साथ फ्यूज होना है। जैसे कि कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ भी फ्यूज हो सकता है, या कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ भी फ्यूज हो सकता है, या स्मॉल वाई कैपिटल आर के साथ भी फ्यूज हो सकता है, या स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ भी फ्यूज हो सकता है, यानी कि गैमीट स्वतंत्र है। वैसे हमने कहा ये गैमीट स्वतंत्र है कि किसके साथ फ्यूज होना है, या ये स्वतंत्र है कि किसके साथ फ्यूज होना है। इसे हम क्या कह रहे हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कह रहे हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि हर एक गैमेट फ्री है कि उसे किसके साथ फ्यूज होना है। तभी आपके पास यहाँ पर क्या आएंगे, 16 आपके पास रिजल्ट आएंगे। क्यों? क्योंकि हम हर एक पॉसिबल कंडीशन को देख रहे हैं कि जब यहाँ पर आपने दो कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस करवाया, F1 जनरेशन मिली, जब आप सेल्फ क्रॉस करा रहे हैं तो आपने कहा कि आपके पास कोई भी कंडीशन आ सकती है, इनमें से आपके पास कोई भी कंडीशन आ सकती है, आप हर एक पॉसिबल कंडीशन का वहां पे क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं, कि जब यहाँ पर गैमेट बने। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि यहाँ पर एक जनक प्रभावी होता है, एक अप्रभावी होता है, एक हेटेरोजाइगस या विषम युग्मजीय कंडीशन में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, और एक होता है कि जो यहाँ पर आपको हेटेरोजाइगस कंडीशन में खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, जब होमोजाइगस कंडीशन में आएगा तभी वो एक्सप्रेस कर पाएगा। यानी कि जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में खुद को एक्सप्रेस कर रहा है वो डोमिनेंट है, जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है वो रेसेसिव है। अब इसके दो हमारे पास क्या आते हैं, एक्सेप्शन भी हमने पढ़े थे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी कि अपूर्ण प्रभाविता, और हमने पढ़ा था को डोमिनेंस और सह प्रभाविता, इसके क्या थे, एक्सेप्शन थे। सेकेंड हम बात करें सेकेंड लॉ की, जिसमें हम पढ़े थे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसमें हमने कहा जब गैमेट बनेंगे तो जो यहाँ पे जीन पेयर होंगे उसके एलील होंगे वो सेग्रीगेट होते हैं, अलग अलग गैमेट में चले जाते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कह रहे हैं जब गैमेट बन गए हैं, क्योंकि हमने कहा एक पेरेंट से सिर्फ एक गैमेट नहीं बन रहे, ये सेम वैसा ही होता है जैसे मेल एंड फीमेल की हम बात करते हैं। जैसे कि जब हमें बोला जाता है कि बताइए कि यहाँ पर लिंग का निर्धारण कैसे होता है, ह्यूमंस की अगर हम बात करें, हमने कहा कि फीमेल होती है XX और मेल होता है XY। यहाँ पर गैमेट बने हैं, एक गैमेट बना है जिसमें X गया है, दूसरा X गया है, ये मेल है, तो हमने कहा ये X है और ये Y है। ध्यान रखिए ये मेल है, इतना आप समझते हैं, अब आप बड़ी क्लासेस में आ गए हैं, इतना आप समझते हैं कि मेल कौन है एंड फीमेल कौन है।
अब हमने कहा कि हर एक पेरेंट से 2 गैमेट बने हैं, ये गैमेट स्वतंत्र है कि किसी किसके साथ फ्यूज होना है। अगर हम टेक्निकली देखें तो किसी का भी हाथ नहीं होता है यहाँ पर कि मेल होगा या फीमेल होगी। हाँ, हम कह सकते हैं कि किसके क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होते हैं यहाँ पर ये डिसाइड करने के लिए कि यहाँ पर जो न्यू बॉर्न होता है वो मेल होगा या फीमेल होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें कि कोई किसी पर्सन पे डिपेंड करता है, हमने कहा नहीं, क्योंकि ये गैमेट या ये गैमेट फ्री हैं, हो सकता है ये गैमेट इसके साथ फ्यूज हो, या ये गैमेट इसके साथ फ्यूज हो, या ये गैमेट इसके साथ फ्यूज हो, या ये गैमेट इसके साथ फ्यूज हो। तो जब भी हम क्रॉस करते हैं हम 4 संतति क्यों बना रहे हैं? हमने जब क्रॉस की तो हमें 4 संतति मिली थी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हम हर एक पॉसिबल कंडीशन को देख रहे हैं। तो हमने कहा गैमेट फ्री है यहाँ पर। आपने कहा अगर इसके साथ ये फ्यूज हो सकता है होगा तो यहाँ पर आपको मिलेगी फीमेल यानी कि गर्ल, जो चाइल्ड होगा वो क्या होगी? गर्ल होगी। हमने कहा ये गैमेट अगर इसके साथ फ्यूज होगा तो हमने कहा यहाँ पर जो चाइल्ड होगा, जो न्यू बॉर्न होगा वो होगा मेल यानी कि बॉय। तो दोनों कंडीशन 50-50 कंडीशन हो सकती है कि ये इसके साथ फ्यूज होगा या ये इसके साथ फ्यूज होगा। 50-50% में यहाँ पर चांसेस होते हैं। तो हम सारी पॉसिबिलिटी देखते हैं। सेम हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी? यहाँ पर कि पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, गैमेट फ्री होते हैं यहाँ पर। तो इसे हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। अब हमें क्या करना है? क्रॉस करना है। कैसे करते हैं क्रॉस? अब ध्यान दीजिए, जो यहाँ पर ट्रेट होते हैं सेम ट्रेट को हम एक साथ लिखते हैं। जैसे कि सेम ट्रेट क्या है? हमने कहा कलर है, तो कलर के लिए सेम ट्रेट कैपिटल वाई है एक और एक है स्मॉल वाई। ये ट्रेट है। कैपिटल वाई बता रहे येलो को, स्मॉल वाई बता रहे ग्रीन को। जैसे कि हमने कहा अगर सीट का शेप है तो उसके क्या ट्रेट है? कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। कैपिटल आर बता रहे राउंड को और स्मॉल आर बता रहे किसे? रिंकल को। तो आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं? सेम कैरेक्टर, जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर के जो ट्रेट है उन्हें एक साथ लिखेंगे। तो एक कैरेक्टर ये आ गया है, एक कैरेक्टर ये आ गया है और दोनों की ट्रेट हम साथ में लिखते हैं। तो कैसे क्रॉस करेंगे हम? कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। तीसरा देखेंगे कैपिटल वाई है स्मॉल वाई। अब ध्यान दीजिए, पहला हम कौन सा लेटर लिखते हैं? जो डोमिनेंट पेरेंट यहाँ पर होता है। जैसे कि हमने कहा क्योंकि यहाँ पे कैपिटल है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? कैपिटल है, तो हमने कहा अच्छा हम यहाँ पर देखें क्योंकि ये कैपिटल है तो हमने कैपिटल को यहाँ पे पहले लिखा है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, हमने कहा कैपिटल वाई, यहाँ पे है स्मॉल वाई, यह है कैपिटल आर। दोनों क्या है? कैपिटल आर है। किसका? इनका क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है। लास्ट में हमने कहा कैपिटल वाई है, नीचे क्या है? स्मॉल वाई है, यहाँ पर कैपिटल आर है और नीचे क्या है? स्मॉल आर है, ठीक है। क्लियर है? अब सारे हम ऐसे ही करेंगे तो आप लोग साथ साथ में करते रहेंगे। कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, नेक्स्ट है कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, ठीक है। तीसरा जो कॉलम है उसमें हमने कहा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर। आपको नए कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलेंगे यहाँ पर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। लास्ट वाला कॉलम क्या कहता है? कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर एंड लास्ट है स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है। देखिए सारे क्रॉस को देखिए कि आपका रिजल्ट सेम आया है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपका रिजल्ट सेम आया है या नहीं आया है। सेकेंड चीज हम देखेंगे अब हमारे पास रिजल्ट क्या क्या आए हैं। हमारे पास पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या था, यानी कि वो कितने कॉम्बिनेशन है जो पेरेंट्स जो हमारे पास ऑलरेडी थे, नए कितने कॉम्बिनेशन हमारे पास बने हैं ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप क्रॉस को आपको देखना है। तो चलिए अब हम रिजल्ट देखेंगे यहाँ पर कि हमारे पास रिजल्ट क्या क्या आए हैं। किस बेसिस पे लिखेंगे? हमने कहा डोमिनेंट और रेसेसिव पेरेंट के बेसिस पे लिखेंगे कि जो डोमिनेंट पेरेंट होगा वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी खुद को एक्सप्रेस कर रहा होगा, ठीक है। तो लिखते हैं हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आए हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमारे पास पहला है, आपने कहा ये तो होगा राउंड
येलो एंड ब्राउन, ठीक है। हमारे पास होगा येलो एंड राउंड। क्यों येलो एंड राउंड? क्योंकि कैपिटल वाई कैपिटल, जहां पर कैपिटल वाई कैपिटल आर मिला वो येलो एंड राउंड होगा, ठीक है। और अपने का यहाँ पे कैपिटल वाई कैपिटल आर है तो क्या होगा? राउंड एंड येलो, या येलो एंड राउंड जो भी है, आप क्या करेंगे? येलो एंड राउंड। यहाँ पर कैपिटल वाई कैपिटल आ रहा है तो आपने कहा येलो एंड राउंड। यहाँ पर कैपिटल वाई कैपिटल आ रहा है, आपने कहा येलो एंड राउंड। नेक्स्ट आपने कहा कैपिटल वाई कैपिटल आ रहा है तो येलो एंड राउंड। आपने कहा कैपिटल वाई तो है तो येलो तो होगा, लेकिन आपने कहा कि कैपिटल आर नहीं है। कैपिटल आर नहीं है तो क्या होगा? स्मॉल आर है, स्मॉल आर है तो इसका मतलब क्या होगा? रिंकल। ये क्या होगा? रिंकल। येलो एंड रिंकल, आपके पास एक नया कॉम्बिनेशन आया है येलो के साथ रिंकल। आपने कहा कैपिटल वाई कैपिटल आर है तो येलो एंड राउंड। कैपिटल वाई है तो येलो, और यहाँ पर आपने कहा कैसा होगा? रिंकल्ड होगा। नेक्स्ट आपने कहा कैपिटल वाई कैपिटल आर है तो येलो एंड राउंड। फिर से आपने कहा येलो, क्योंकि कैपिटल वाई है और कैपिटल आर है तो राउंड। अब आपने कहा स्मॉल वाई है, कैपिटल वाई नहीं है, ध्यान दीजिए। आपने कहा ग्रीन एंड राउंड, ये भी नया कॉम्बिनेशन है कि ग्रीन के साथ आपको राउंड मिला। सेम आपको फिर से क्या मिला? ग्रीन एंड राउंड, ये भी आपको नया कॉम्बिनेशन मिला है, ठीक है। नेक्स्ट आपने कहा कैपिटल वाई कैपिटल आर आपके पास आएगा, यानी कि येलो राउंड। फिर से आपको क्या मिला? आपने कहा ये है येलो एंड रिंकल, येलो। अब आप कलर के बेसिस पे देख लेंगे, एंड रिंकल, ये येलो एंड रिंकल, ठीक है। अलग अलग जो रिजल्ट है वो हमने अलग अलग लिखे हैं यहाँ पर, येलो एंड रिंकल। आपके पास ये फिर से क्या आया है? येलो एंड रिंकल आया है, ठीक है। सेम कैरेक्टर वालों को हमने सेम कलर से लिखा है। आप लोग ध्यान देंगे कि आपके पास रेशियो कैसे बनेगा। अब फिर से आपके पास क्या है? ग्रीन एंड राउंड आया है, फिर से आपके पास आया है ग्रीन एंड राउंड, और लास्ट जो आपके पास आया है वो आपके पास क्या आया है? ग्रीन और रिंकल। चलिए अब ध्यान से देखिए, आपके पास 16 रिजल्ट आए हैं, और 16 रिजल्ट के आपके पास क्या क्या आए हैं, यहाँ पर कौन कौन से कैरेक्टर आए हैं। तो सबसे पहले तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन को हम लोग देख लेते हैं कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन आपके पास क्या आया है। पेरेंटल कॉम्बिनेशन एक तो आपके पास ये आया है येलो एंड राउंड। कौन सा पेरेंटल कॉम्बिनेशन की बात करें, इसकी नहीं कर रहे, जो हमने सबसे पहले क्या लिया था, दो कैरेक्टर्स के बेसिस पे हमने जब क्रॉस करवाए थे। एक तो ये हमारे पास पेरेंटल कॉम्बिनेशन आया है, दूसरा पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या है? ये आया है कैपिटल वाई कैपिटल आर, दूसरा स्मॉल आर। यही देखा था आपने, यही देखा था कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हमारे पास पेरेंटल कॉम्बिनेशन आते हैं। आपको करना क्या है, बाकी जो नए कॉम्बिनेशन आए हैं वो कौन कौन से कितने आए हैं, जैसे कि अगर येलो एंड राउंड है तो वो कितने हैं आपको काउंट करने हैं, येलो एंड रिंकल्ड है तो वो कितने हैं, ग्रीन एंड राउंड कितने हैं, ग्रीन एंड रिंकल्ड कितने हैं। आपके पास 4 अलग अलग प्रकार की क्या आएंगी यहाँ पर? संतति आएंगी। तो ये हमने बात की है किसके बारे में? जो थर्ड लॉ आता है मेंडल का। आपके लिए होमवर्क में ये है, अभी आपका लॉ पूरा नहीं हुआ है, अभी आपको रेशियो देखने कि किस रेशियो में क्या आपके पास आए हैं, नए कॉम्बिनेशन क्या आपके पास बने हैं, ठीक है। ये आप लोग घर से करके लेकर के आएंगे। तो इससे आगे का जो पोर्शन है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।